Hello students, myself Vikas Jory. Today I will teach you about the goodwill. It is your third chapter in second year book's first book, Valuation of Goodwill. Now today I will explain about the goodwill. कि what is the meaning of goodwill? What is goodwill? Goodwill क्या होती है? Goodwill is a fixed assets, nominal assets. जिसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती लेकिन इसकी वैल्यू बहुत होती है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कोई चीज़ लेता है, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरी पार्टनरशिप में ऐड होता है, तो वो व्यक्ति जब किसी दूसरे पार्टनरशिप में जाता है तो वो अपनी कैपिटल के साथ साथ कुछ पैसा गुडविल का भी देता है। ये गुडविल क्या है? बेसिकली गुडविल जो है वो असेट्स है जो उस बिजनेस की एक मार्केट वैल्यू है। यानी जिस बिजनेस की जितनी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगी वही उस चीज़ की गुडविल होगी। सपोज दैट आपने देखा होगा कि आप अपने शहर में किसी एक पर्टिकुलर दुकान की कोई चीज़ परचेज करना चाहते हैं, किसी एक पर्टिकुलर दुकान की आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, आप डोमिनोज का पिज़्ज़ा खरीदना चाहते हैं, पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा खरीदना चाहते हैं, मैकडॉनल्ड का बर्गर लेते हैं। क्या ऐसा है कि ये बर्गर आपको बाहर नहीं मिल सकता? मिल सकता है, लेकिन आप वहीं पे जाना चाहते हैं, वहीं पे खाना चाहते हैं, आप KFC जाना चाहते हैं क्योंकि आपको वो टेस्ट नहीं मिलता, वो वैरायटी नहीं मिलती, वो क्वालिटी नहीं मिलती। तो इन सारी बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपनी जो क्वालिटी डेवलप की है, अपना जो नाम डेवलप किया है, वो उनकी गुडविल है। मैं आपको आज ये बताता हूँ कि एक गुडविल कितने प्रकार की होती है, बिजनेस में इसकी क्या वैल्यू है। अगर आप पूछें कि टाइप्स ऑफ गुडविल क्या है, गुडविल का कितने टाइप की होती है, तो हम बताएंगे आपको 3 टाइप की होती है: डॉग नेचर, रैट नेचर और कैट नेचर। कुत्ते के स्वभाव की ख्याति, बिल्ली के स्वभाव की ख्याति और चूहे के स्वभाव की ख्याति। आप कहेंगे ये सब क्या है? मैं आपको बताता हूँ। कुत्ते के स्वभाव की ख्याति वो ख्याति होती है जो एक बिजनेस में उसके मालिक के साथ साथ रहती है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप अपने टीचर से पढ़ते हैं, तो टीचर की जो गुडविल है वो डॉग नेचर की गुडविल है। जहाँ जहाँ वो टीचर जाएगा वो गुडविल उसके साथ वहाँ चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि टीचर आज इस रूम में पढ़ाता था और वो उस रूम से निकल के दूसरे रूम में पढ़ाने लगे, तो सारे स्टूडेंट्स भी उस रूम से निकल के दूसरे रूम में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उस टीचर से पढ़ना चाहते हैं, उस रूम में बैठ के पढ़ना नहीं चाहते। तो यहाँ पे टीचर की पर्सनल गुडविल है। ऐसी गुडविल जो पर्सनल गुडविल होती है, जैसे डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, टीचर्स हैं, इन सब की गुडविल आपकी डॉग नेचर की गुडविल कहलाती है। जहाँ जहाँ उसका ओनर जाता है वो गुडविल वहाँ उनके साथ चली जाती है। दूसरी आपकी होती है कैट नेचर की गुडविल, बिल्ली के स्वभाव की ख्याति। ये वो गुडविल होती है जिसकी बिजनेस में सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है। मालिक आज यहाँ है, मालिक कल वहाँ चला जाए, किसी दूसरी जगह जाके बात कर ले, लेकिन उसकी गुडविल वहीं पर रहेगी जहाँ पे उसकी पहली दुकान थी। मैकडॉनल्ड में आप सिर्फ नाम से जाते हैं, चाहे वो कहीं खुल जाए, आप मैकडॉनल्ड में उसके नाम से जाते हैं। कौन बंदा बैठा है रिसेप्शन पे, कौन उसका मालिक है, आपको इस बात से कोई मतलब नहीं। आपको किस बात से मतलब है? आपको इस बात से मतलब है कि वो मैकडॉनल्ड है, यानी उसकी ब्रांड वैल्यू है। तो जहाँ ब्रांड वैल्यू वाली बात आती है तो आपकी कैट नेचर की गुडविल होती है कि मालिक कहीं भी चला जाए, मालिक चाहे रहे या ना रहे, उसका जो ब्रांड उसने डेवलप किया है, उस ब्रांड की गुडविल उसकी गुडविल है, उसकी अपनी इंडिविजुअल गुडविल नहीं है। तो ऐसी नेचर की गुडविल आपकी कैट नेचर की गुडविल कहलाती है और बिजनेस में इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। तीसरी आपकी आती है रेड नेचर की गुडविल। रेड नेचर गुडविल की वैल्यू किसी बिजनेस में बिल्कुल ना के बराबर होती है। क्यों? जिस तरह रेड का नेचर है कि आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, ऐसी ई गुडविल भी होती है आज यहाँ कल वहाँ और परसों वहाँ। तो ऐसे कंडीशन में इन गुडविल की कोई वैल्यू नहीं होती है।
तो मैं क्या बताया आपको कि आपकी 3 टाइप्स की गुडविल होती है, डॉग नेचर, कैट नेचर और रैट नेचर। सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी होती है? कैट नेचर गुडविल की। देन वैल्यू किसकी होती है आपकी? डॉग नेचर की। और सबसे कम वैल्यू आपकी होती है रैट नेचर की। रैट नेचर की गुडविल में आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा कि आपके घर के बाहर कुछ सेल्समैन आते हैं और आपसे कहते हैं ये पर्टिकुलर कंपनी का प्रोडक्ट है, आप ले लीजिए, लेकिन आप उस प्रोडक्ट को परचेज करने में थोड़ा हेजिटेशन फील करते हैं। क्यों? पता नहीं ये प्रोडक्ट कैसा होगा, ये बंदा आज यहाँ है, कल कहीं और होगा, मैं इसको कहाँ ढूंढूंगा। तो आप उस बंदे से वो चीज़ परचेज नहीं करते। लेकिन वही चीज़ अगर आपको दुकानदार देता है जहाँ से आप माल परचेज करते हैं, तो वो चीज़ आप इजीली परचेज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है इन दैट केस अगर ये कोर्स अच्छा नहीं हुआ तो मैं दुकानदार को आके इस चीज़ को रिटर्न कर दूँगा। तो वो दुकानदारी गुडविल कैसी हो गई? कैट नेचर की। और उस सेल्समैन की गुडविल कैसी थी? रैट नेचर की। क्यों? आज सेल्समैन यहाँ है, कल किसी और गली में होगा, परसों किसी और गली में। तो ये था बेटा आपका फर्स्ट पॉइंट, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ कि हाउ टू कैलकुलेट गुडविल फॉर द बिजनेस।